सूत जी बोले, अब मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले पुण्यदायक और विष्णु को प्रिय ध्वजारोपण नामक व्रत के विषय में बताता हूँ। ये व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी के दुखों को दूर करने वाला और संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। जो विष्णु मंदिर में श्रेष्ठ ध्वजारोपण करता है वह ब्रह्मा आदि द्वारा पूजनीय होता है। अधिक क्या कहा जाए, 1 सहस्त्र भार सोना देने का जो फल मिलता है वह ध्वजारोपण के आगे बिल्कुल तुच्छ है। मतलब ध्वजारोपण का फल 1 सहस्त्र सोना देने से भी ज्यादा है। ध्वजारोपण गंगा स्नान, तुलसी सेवा, शिवलिंग पूजन के समान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मनुष्य को चाहिए कि वह विधि पूर्वक दातुन करने के बाद स्नान करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विष्णु की पूजा करे और 2 स्तंभों में धाता और विधाता का पूजन करे। हल्दी, अक्षत, गंध, श्वेत पुष्पों की माला रखकर 20 हाथ भूमि को लीपे, फिर उसमें अपने घर की अग्नि प्रज्वलित कर खीर और घृत की 108 होतियां डालकर हवन करे। फिर मंगल वाद्य, सूक्त पाठ एवं नृत्य करते हुए विष्णु मंदिर में ध्वजा को ले जाए। उसे देव मंदिर के द्वार शिखर पर अनंत पूर्वक स्थापित करे। फिर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से विष्णु की पूजा करे और कहे, हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु भावन, हे ऋषिकेश, हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको प्रणाम है। संसार में जो कुछ भी है वह सब आपने ही उत्पन्न किया है तथा आप ही पालक और संहार करने वाले हो। हे माधव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से शत्रु, जंगों से वैश्य और पांवों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें लोग माया के संग रखने वाले निर्मल स्वभाव, शुद्ध, निर्विकार और निरंजन कहते हैं। उन भक्तवत्सल, भक्ति गम्यम जनार्दन, निर्गुण तथा परम सूक्ष्म देवता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो हृदय में रहते हैं परंतु माया मोहित लोगों को दूर प्रतीत होते हैं, जो चिद्रूप एवं सदैव आनंददायक है। वे विष्णु मेरे ऊपर कृपा करे। जो मनुष्य इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु सामीप्य पाता है। इस प्रकार विष्णु की स्तुति करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दक्षिणा देकर आचार्य की पूजा करे। पुत्र, मित्र, स्त्री तथा बांधवों के साथ विष्णु भक्ति परायण होकर रात्रि जागरण करे। जो व्यक्ति ध्वजारोपण के इस उत्तम कर्म को करता है उसके पुण्य फल को सुनो। हे विपेंद्र, हवा लगने से ध्वजा का वस्त्र जब तक फहराता रहता है तब तक पाप समूह नष्ट रहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। महापापी तथा उपपातकी व्यक्ति भी विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण करके सब पापों से छूट जाता है। जितने दिनों तक विष्णु मंदिर पर ध्वजा लगी रहती है उतने सहस्त्र युगों तक हरि सारूप्य प्राप्त होता है। आरोपित ध्वजा को देखकर जो धार्मिक पुरुष प्रसन्न होते हैं वे सब भी करोड़ों पापों से छूट जाते हैं। हे ऋषियों, तुम एक प्राचीन इतिहास को सुनो जो सब पापों को नष्ट करने वाला और नारद जी द्वारा वर्णित है। प्राचीन सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशी राजा था। वह बड़ा धनी और 7 द्वीपों पर राज्य करने वाला था। वह सर्व लक्षण संपन्न, समस्त संपत्तियों से युक्त, सदैव हरि कथा श्रवण करने वाला, हरि पूजा परायण था। वह हरि भक्तों की सेवा करने वाला, सबका भला चाहने वाला, शांत, पवित्र और यशस्वी था। उसकी सत्यवती नाम की प्रतिव्रता पत्नी सब लक्षणों से युक्त बड़ी बुद्धिमान थी। वे दोनों स्त्री पुरुष नित्य जलदान करते थे तथा तालाब, कूप एवं बागीचों का निर्माण कराया करते थे। वे सती रानी सत्यवती विष्णु मंदिर में जाकर नृत्य, गीत आदि द्वारा भगवान को संतुष्ट किया करते थे। वह राजा प्रत्येक द्वादशी तिथि को बड़ी धूमधाम से विष्णु मंदिर का ध्वजारोपण किया करता था। ऐसे हरिभक्त राजा तथा उसकी पत्नी सत्यवती को देवतागण सदैव प्रशंसा किया करते थे।
एक बार उस धर्मात्मा राजा तथा उसकी पत्नी को देखने के लिए विभांडक नामक ऋषि अपने शिष्यों के साथ आए। राजा ने पत्नी से उनका आदर सम्मान पूर्वक पूजन किया। अतिथि सत्कार के उपरांत उन्हें आसन पर बिठाया। फिर राजा ने स्वयं नीचे आसन पर बैठ हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार कहा, ये मुनीश्वर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। संतों का आगमन प्रशंसनीय और सुखदायक कहा गया। वे जहाँ पधारते हैं वहाँ समस्त संपत्तियां विद्यमान रहती हैं। हे तेज और कीर्ति के धनी विप्रश्रेष्ठ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? राजा के इस विनय वचनों को सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। ऋषि बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे जैसे कुलीन के लिए उचित ही है। विनम्र पुरुषों को सभी कल्याणों की प्राप्ति होती है। हे नृपश्रेष्ठ, विनय से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। विनम्रता से क्या नहीं मिलता। हे राजन, तुम्हें सम्मान पर चलते देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। हे महाभाग, अब हम जो पूछते हैं उसे बताओ। विष्णु भगवान को संतुष्ट करने के लिए लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु तुम तो अब तक सिर्फ ध्वजारोपण कर्म ही करने में लगे हुए। तुम्हारी साध्वी पत्नी भी नित्य नृत्य ही करती है, इसका क्या कारण है, हमें बताओ। ये सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, आपने जो पूछा उस विषय को सुनिए। हे मुनि, हम दोनों का चरित्र बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं पूर्व काल में मालिनी नामक शूद्र था। मैं सदैव कुमारक पर चलता और सब लोगों का अहित करता रहता था। मैं पिशुन, धर्म द्वेषी, देवताओं का धन हरण करने वाला, महापापियों की संगति करने में रहने वाला, बक्षा बक्षे भोजन खाने वाला था। जो मैं गो घाती, ब्राह्मण घाती, चोर, सब प्राणियों को मारने वाला, नित्य कठोर वचन बोलने वाला, पापी और वैश्यगमी था। ये देखकर कुछ दिनों बाद लोगों ने मुझे त्याग दिया। तब मैं भाइयों से अलग तथा दुखी होकर जंगल में चला गया। मैं प्रतिदिन हरिणियों का मांस खाता और यात्रियों को लूटा करता था। मैं उस निर्जन वन में अकेला और अत्यंत दुखी होकर रहता था। एक दिन मैं भूख, प्यास तथा धूप से व्याकुल होकर एक पुराने विष्णु मंदिर में जा पहुंचा, फिर वही रहने लगा। हे मुनि, मैंने उस टूटे फूटे विष्णु मंदिर को तिनकों, पत्तों तथा लकड़ियों की सहायता से अच्छे आवास का रूप दे दिया। उसको मतलब सफाई करके रहने लायक जगह बना दी। हे मुनीश्वर, रहने के उद्देश्य से मैंने वहाँ की भूमि को लिपा, फिर वहीं रहते हुए व्याघ्रवृत्ति द्वारा हरिणों को मारते हुए मैंने 20 दिन व्यतीत किए। तभी वहाँ विनय देश से उत्पन्न एक स्त्री वहाँ पहुंची। वह निषाद कुल में उत्पन्न कोकिलिनी नाम वाली, बंधु वर्ग से परित्यक्त, दुख से व्याकुल, जीर्ण शरीर वाली थी। हे ब्राह्मण, वह भूख से व्याकुल हो अपने कर्मों पर पछताती तथा जंगलों में घूमती हुई दैव योग से मेरे पास आ पहुंची। उस दुखनी को देखकर मुझे बड़ी घृणा हुई। फिर मेरे द्वारा दिए गए जल, मांस और जंगली फलों को खाकर वह संतुष्ट हुई। तब मेरे पूछने पर उसने जो कुछ बताया, हे महामुनि, उसे सुनिए। हे विद्वान, वह दामुक नामक निषाद की कोकली नामक पुत्री विंध्याचल पर्वत में रहने वाली थी। वह पराये धन को चुराने वाली, सदैव कठोर वचन बोलने वाले और अपने पति की हत्या करने वाली थी। अतः भाइयों ने उसे त्याग दिया। हे ब्राह्मण, उस निर्जन स्थान में मेरे पास आकर वह उसी विष्णु मंदिर में ही रहने लगी। हम दोनों पति पत्नी बनकर वहाँ रहते और मांसाहार करते थे। एक दिन रात्रि के समय उस देवालय में मांस भोजन करने के बाद हमने मद्य का सेवन किया और एक डंडे पर कपड़ा बांधकर अत्यंत प्रसन्न होकर नाचने लगे। हे मुनि, तभी हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें हाथों में भयंकर पाश लेकर वहां पहुंचे। वे मुझे तथा उस स्त्री को बांधकर यमलोक में ले गए, परंतु भगवान मधुसूदन हमारे कर्म से संतुष्ट थे। अतः उन्होंने अपने दूतों को हमें यमपुरी से वापस आने के लिए ले भेजा। उस समय यमदूतों और विष्णु दूतों में बड़ा विवाद हुआ। हे धर्मज्ञ, सुनिए। भगवान के दूत शंख, चक्र, गदाधारी, सहस्त्र सूर्यों के समान प्रकाशवान तथा कोमल वचन बोलने वाले थे। देवदूत बोले, अरे दुराचारी यमदूतों, तुमने विवेक खो दिया है। तुम इस निष्पाप तथा स्त्री श्री हरि को प्रिय पति पत्नी को तुरंत खोल दो।
तीनों लोकों में विवेक की संपत्तियों का मूल कारण है। पाप बुद्धि रखने वाले अविवेकी पुरुष को अधम समझना चाहिए। तुम लोगों की बुद्धि पाप युक्त है, इसलिए तुम अविवेकी बन गए हो। यमदूत ने कहा, आप लोगों ने सत्य कहा है, परंतु ये दोनों तो महापापी हैं, अतः हम इन्हें दंड देने के लिए ही ले जाएंगे। वेद में जो लिखा है वही धर्म है, और जो नहीं लिखा है वही अधर्म है। ये सुनकर देवदूत अत्यंत क्रुद्ध हुए और यमदूतों से इस प्रकार कहने लगे। देवदूतों ने कहा, बड़े अचंभे की बात है कि धर्म दृष्टि वालों को महाअधर्म स्पष्ट कर रहा है। तुम लोग ऐसे पाप करने के लिए क्यों उद्यत हो? अपने कर्मों का क्षय होने के कारण महापापी सूर्य चक्र की विद्यमानता तक नरक में रहते हैं। पूर्व संचित पापों से कभी छुटकारा नहीं मिलता, फिर तुम बारंबार क्यों कर रहे हो? वेद में कहा गया है, धर्म ही निस्संदेह सत्य है, परंतु तुम धर्म विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हो? इन्होंने हरि मंदिर में नृत्य करते हुए ध्वजारोपण किया, इसलिए ये सब पापों से छूट गए हैं। तुम इन्हें अविलंब मुक्त कर दो। अंतिम समय में जिनका नाम सुनने मात्र से ही परम पद प्राप्त होता है, उनकी सेवा करने वालों के विषय में तो कहा ही किया जाए। महापापी अथवा लघु पापी व्यक्ति भी यदि विष्णु भक्तों के दर्शन कर लेता है तो उसे बरकती मिलती है। जो व्यक्ति आधी घड़ी के लिए भी विष्णु मंदिर में निवास करते हैं, उनके विषय में तो कहा क्या जाए। हरि मंदिर को लीपने से, सफाई करने से, पुराने विष्णु मंदिर की मरम्मत कराने से, जल सिंचन करने वाले और हरि मंदिर में दीप दान करने वाले मनुष्य महापुण्यशाली होते हैं। ये यमपुरी को नहीं जाते। ये कहकर देवदूतों ने हमारे बंधन काट दिए तथा विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। हम दोनों भगवान विष्णु के समीप रहे और वहाँ अनेक प्रकार के भोग भोगे। उन्हें सुनिए, कोटि सहस्त्र युगों और कोटि शत युगों तक हम विष्णु लोक तथा ब्रह्म लोक में रहे। फिर उतने ही समय हम चंद्रलोक में रहे और वहाँ भी हमने दिव्य भोगों को भोगा। हे मुनिश्रेष्ठ, उसके बाद हम इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी हरि पूजा के प्रताप से हमें अतुल संपत्ति मिली है। अनिच्छा पूर्वक किए हुए कर्म का जब इतना फल मिलता है, जो लोग भक्ति पूर्वक भगवान माधव की अर्चना करते हैं, उनके विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। हे विभांडक मुनि, मेरे निश्चित मत है कि उन लोगों को परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ये सुनकर मुनि राजा की प्रशंसा करते हुए अपने तपोवन को चले गए। इस पवित्र एवं समस्त पापनाशक कथा को जो लोग अपने जो कहते हैं या सुनते हैं, उसे भी ध्वजारोपण का पुण्य प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म के अंतर्गत ध्वजारोपण महिमा वर्णन नामक 32वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल